हेड भी मेरा होगा, टेल भी मेरा होगा, पिच हम बनाएंगे और बैटिंग तुमसे करवाएंगे अपने अनुसार। क्या लगता है मोदी कमजोर खिलाड़ी है, नादान है, अनाड़ी है? नहीं है। वो वो पिच बनाने का प्रयास करता है जिस पिच पे वो खिलाना चाहता है और खेलने वाले खेल रहे हैं। अभी जो दौर है, आपको क्या लगता है मेलोनी के साथ मेलोडी, पूरा आईटी सेल मेरा, फिर भी मेलोडी के साथ मेलोडी वायरल हो जाता है, होता है कि करवाया जाता है? जाहिर सी बात है, आप ये सवाल ना पूछ बैठे कि जब अभी युद्ध ईरान लड़ रहा है, युद्ध अमेरिका लड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में उसका डॉलर ऊपर जा रहा है और मेरा रुपया नीचे जा रहा है, ये सवाल ना पूछ बैठे आप ये सवाल ना पूछ बैठे कि जब मात्र 10% तेल आप मंगा रहे हो ईरान से, थोड़ा सा युद्ध क्या हुआ, देश के की स्थिति 10% में इस स्थिति में आ गई। बाय द वे, जिस रसिया से आप 35% मंगाते हैं, सपोज कभी अगर वहां से ये समस्या आई तो क्या कौन सी स्थिति बनेगी, ये सवाल ना पूछ सके। बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, सारी एनर्जी लगा के एग्जाम दिए, आपका पेपर लीक हो जाता है, इस पे सवाल ना पूछ सके। तो ऑप्शन क्या था? मेलोनी के साथ मेलोडी। आप कहते प्रधानमंत्री होके ऐसा है, प्रधानमंत्री होके ऐसा है। मामला ऑटोमेटिक है कि उम्र के दायरे को ध्यान में रखते हुए मामला डाइवर्ट हो जाएगा। ये 2 दिन तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो 2 दिन समस्या तो टली, तो हमें टालने आता है। और कहें, आपको क्या लगता है, एक पार्टी बनी जैन जी के लिए, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। खैर, जितनी आयु कॉकरोच की, मेरे हिसाब से उतनी आयु कि ये बंदा जो इसका ऑर्गेनाइजर है कहां बैठा हुआ है? यूएस। काम क्या करता था ये नहीं कहेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन, किसी पार्टी के लिए कैंपेन करता था। इसका पैसा क्या हुआ? कैंपेन करना। किसी पार्टी के लिए भी कर सकता है, पैसा दो कैंपेन करेंगे। तो आप मुद्दे पे सवाल, वर्तमान स्थिति पे सवाल, ये सवाल खड़ा ना कर सके, इसके लिए एक नया सिस्टम आ गया। लगने लगा नई पीढ़ियों को अब हम लोगों का दौर आएगा। अरे पिच मेरा है, सिर्फ बैटिंग करवा रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करना मुझे आता है। कब कौन सा हालात बनाया जाए और कैसे मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। रही बात समेटना, वो भी मुझे आता है। ये नेपाल बांग्लादेश थोड़े है, ये इंडिया है। इसमें समेटना बड़ा आसान है इस फेज को। अब कहिएगा कैसे, तो मुझे ये पता है। बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ ना, 3-4 मिलियन वाले चुनाव लड़ गए। अब 5 मिलियन, 6 मिलियन सब्सक्राइबर, 8 मिलियन सब्सक्राइबर, वोट आया 5,000। तो जोड़ घटाओ तगड़ा है। अगर 6 मिलियन में 5,000, मान लीजिए 5 मिलियन में 5,000 वोट आ रहा है, तो 1 मिलियन का औकात 1,000। अब चारों प्लेटफॉर्म को अगर जोड़ दिया जाए तो 80 मिलियन। अब 80 मिलियन, 80,000 वोट। सिर्फ विधानसभा की बात करें तो 4,112 विधानसभा है। 4,000 मान लो, 4,000 से भाग दे दो 80 लाख में, कितना हिस्सा हुआ? 2,000। अब 2,000 में तो हम जहां तक जानते हैं जमानत भी बचने की कोई गुंजाइश बनती नहीं है, तो क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए कुल मिला के मुद्दा यह है कि मुद्दे को ऐसे डाइवर्ट करो कि तात्कालिक मुद्दे पे सवाल ना खड़ा किया जा सके। तो कुल मिला के मुझे समझ में यही आया, वो चाहे मेलोनी को मेलोडी हो
चाहे कॉकरोच पार्टी हो, ये नई युवा पीढ़ी जिसे जेनजी कह रहे हैं, 1997 से 2012 के बीच जन्म ली हुई पीढ़ी, उन्हें उलझाने का खिलाड़ी कच्चा नहीं है। क्या लगता है आपको? अगर लग रहा हो कि नहीं कोई स्टेटमेंट गलत है तो निश्चित रूप से उस पर रिएक्शन जरूर दीजिए। नए पिच पर खेलने के बजाय अपने पिच के लिए अपना बैटिंग कैसा हो, इसके लिए अगर आप स्ट्रगल करने में सफल हो पाते हैं तो शायद सब कुछ आपके अनुरूप होगा। नहीं तो दिशा कहां जा रही है, दशा कहां जा रही है। ना मैं किसी का भक्त हूं, ना मैं किसी का चमचा हूं। भक्त बिरादरी को भी हो सकता है नाराजगी हो, चमचा बिरादरी को भी हो सकता है नाराजगी हो, क्योंकि देश में दो ही खेमा तो चल रहा था, भक्त चमचा। अब भक्त बिरादरी को नाराजगी इस बात से कि सवाल क्यों खड़ा किया, चमचे बिरादरी को नाराजगी इस बात से ऐसा कैसे कह दिया मेरे वाले को कि अपने पिच पे खिलवा ले रहा है। तो बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति होती है, ऐसे मुद्दों पे बोलने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें जो लगा वो स्टेटमेंट हमने दिया। अब आपका अपना अपना जैसा रिएक्शन हो ये मैं नहीं जानता, मुझे जो लगा, जो हकीकत मुझे दिखा, उस पर मैंने अपने नजरिए से स्टेटमेंट दिया।